दोस्तों, उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव एमआईएम के दूसरे चरण के उम्मीदवारों का चुनाव प्रचार जोर पर। बड़ी खबर इस वक्त की उत्तर प्रदेश से, जहां पर एमआईएम के राष्ट्रीय अध्यक्ष बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी वहां पर चुनाव प्रचार करेंगे और दूसरे चरण के उम्मीदवारों के लिए हवा और फिजा को बदलने वाले हैं। यानी उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव में एमआईएम ने पूरी ताकत झोंक दिया है कि लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव जीतना एमआईएम को बेहद जरूरी मान रहा है। अब उत्तर प्रदेश के लोगों के हाथ में फैसला है और लगातार उत्तर प्रदेश की सरजमीन में अतीक के हत्याकांड का मुद्दा लोगों के सामने में चुनावी सभा में उठ रहा है। आपको बताते चलें कि असदुद्दीन ओवैसी साहब जब उत्तर प्रदेश पहला चरण के चुनाव प्रचार में आए थे, लगातार अपने सभाओं में अतीक हत्याकांड को लेकर लोगों के सामने में अलग अलग तरीके से खुलासा किया था। अब जो है दूसरा चरण के उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार में आ रहे हैं। यानी अतीक के हत्या के बाद उत्तर प्रदेश का नगर निकाय चुनाव हो रहा है और अतीक हत्याकांड एमआईएम के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। अब असदुद्दीन ओवैसी साहब हो या तमाम तरह एमआईएम के जो नुक्कड़ सभाएं हो रहा है, लगातार अतीक हत्याकांड को लेकर लोगों के सामने में रख रहा है। यानी साफ तौर पर कहना है कि उत्तर प्रदेश में लीडर चाहिए और लगातार एमआईएम के लीडर के लिए वो लोग प्रयास कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के विधानसभा में एमआईएम के जो विधायक और सांसद उत्तर प्रदेश से होंगे तो कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए एक आवाज होगा। मैं अपील करना चाहता हूं वार्ड नंबर 17 के वासियों कि जब आप वोट डालने जाएं तो आप याद करें उस दर्द को, जब बिल के सिपाहियों के साथ जब जुल्म हुआ होगा, किस तरीके का जुल्म हुआ होगा। और उसके बाद ये जालिम सरकार एक तरफ तो कहती है पढ़ो बेटियां और पढ़ो बेटियां, और दूसरी तरफ उस बिल के सिपाहियों के बलात्कारियों को रिहा करने का काम करता है। तो जब आप वोट डालने जाए तो उस दर्द को महसूस करना। जब आप वोट डालने जाए दलित भाइयों तो अपनी मनीषा बालू की बेटी के दर्द को याद करना, उसके बाप के सीने पर किस तरीके से टीएम ने लात मारने का काम किया था, उस दर्द को याद करना। मेरे हिंदू भाइयों, जब वोट डालने जाना तो उस बदायूं में जब मेरी माँ को मंदिर में वो पूजा करने गया था, उसके साथ जो दुराचार हुआ, उस दर्द को याद करके वोट डालना। जब वोट डालने जाना मेरे साथियों, याद करना कानपुर का वो 8 साल का बच्चा जो चोटी से लटक करके आत्महत्या करने का काम करता है। जब वोट डालने जाना मेरे साथियों तो याद करना प्रदीप गुप्ता किस तरीके से गोरखपुर के अंदर में योगी बाबा की पुलिस स्ट्रोचर मनी के लिए हत्या करने का काम करता है। उस दर्द को याद करके और बैरिस्टर साहब के जज्बे को सलाम करते हुए उन्हें एहसास कराने का काम करो कि बैरिस्टर साहब, आप मेरे लिए मरने को तैयार हो, आप मेरे लिए लड़ने को तैयार हो, तो मैं भी आपके साथ हूँ। एक एक वोट पतंग पे जाएगा। क्या आप लोग एक एक वोट पतंग पर जा रहे हैं? मेरे साथियों, आपके बीच आपका अपना भाई शहनाज दिलशाद मलिक मेयर उम्मीदवार है। बड़ी मुद्दतों बाद एक खूबसूरत मौका मिला है आपको अपने नेता को चुनने के लिए। बैरिस्टर साहब कभी नहीं आएंगे आपके उत्तर प्रदेश में। बैरिस्टर साहब का बेटा यहाँ मेयर बनने नहीं आएगा, बैरिस्टर साहब का बेटा यहाँ पार्षद बनने नहीं आएगा, बैरिस्टर साहब का बेटा यहाँ पे विधायक और मुख्यमंत्री बनने नहीं आएगा। वो चाहते हैं कि आपके बीच का आपका अपना हो जो आपके हक का फैसला ले सके। वो चाहते हैं कि आप पे कोई पुलिसिया जुर्म न हो। और ये विश्वास दिलाता हूँ आपको कि आप बैरिस्टर साहब के दामन को थाम ले। मैं चैलेंज के साथ कहता हूँ कि उत्तर प्रदेश में किसी की भी ताकत नहीं है, चाहे वो योगी बाबा की सरकार हो या फिर अखिलेश यादव की सरकार हो, हमारे लोगों को कोई परेशान नहीं कर सकता। अगर नाजायज परेशान किया तो इतनी ताकत बाबा भीमराव अम्बेडकर ने हमें संविधान में दिया है कि उसे ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम हम ऑल इंडिया मनीषा इत्तेहाद मुस्लिम के नासिक से कार्यकर्ता देने का काम करेंगे। मेरे भाई, मैं बड़ा फर्क करके आप लोगों को जो मैं बोल रहा हूँ, मेरे दर्द को समझो। जब वोट डालने जाना तो इस चेहरे को भी याद करना कि आखिर ये पंडित क्यों
ये पंडित क्यों उस मुसलमान नेता के लिए लड़ रहा है, क्यों उस मुसलमान नेता को वोट देने की बात कर रहा है? क्योंकि देश और प्रदेश के हालात बहुत भयावह है। बड़ी मुद्दतों बाद आपको बैरिस्टर साहब जैसा नेता मिला है, नेक और ईमानदार नेता मिला है। अगर हिंदुस्तान को बचाना है, भाईचारा को बचाना है, हम चाहते हैं कि हिंदुस्तान में एक तरफ मस्जिद से अजान हो, दूसरी तरफ गुरुद्वारा से गुरबानी हो और मंदिर से घंटा बजे, तब जाकर के कहीं खूबसूरत हिंदुस्तान होगा। और ये तभी हो सकता है जब आप अपने की बात को सुनने का काम करेंगे। तो क्या आप लोग आने वाली 11 तारीख को अपनी बेटी, जो आपकी अपनी बेटी है वार्ड नंबर 17 की एडवोकेट गुलिस्ता, इसे वोट देने का काम करेंगे, अपना मेयर चुनेंगे? तो मेरे साथ जोरदार नारा लगा दे, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहाद उल मुस्लिमीन, जनाब शौकत अली, जनाब शौकत अली, शहनाज दिलशाद मलिक, शहनाज दिलशाद मलिक, एडवोकेट गुलिस्ता,